आपकी सोच, आपके माइंडसेट को अब आउटडेटेड बताया जा रहा है, मनुस्मृति से प्रभावित बताया जा रहा है? देखिए, मैं राजनीतिक और मनुस्मृति दोनों बताता हूं। राहुल गांधी सरासर झूठ बोलते हैं। हकीकत में ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का प्रोजेक्ट लेके आए। पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, ये पितृसत्तात्मक संस्कृत शब्द, ये पूछे 4 बीबी क्या है? कभी मर्दूम अजीम रवायत सुना है? तलाक का अधिकार सिर्फ पुरुष को, चुप। हलाला से महिला पवित्र हो जाती है, चुप। मेहरम पता है क्या होता है? हमारी सरकार आने से पहले मेहरम वो होता है कि इस्लामी मान्यता कहती घर से बाहर अगर महिला निकले तो किसी पुरुष की छत्र छाया में होना चाहिए। इसलिए हज पर वो नहीं जा सकती थी। अगर मां बेटी जाना चाहे तो नहीं जा सकती थी, एक पुरुष की छत्र छाया में जाएंगे, जिसे मेहरम कहते हैं। मेहरम हमने खत्म किया। मेहरम चुप। मैं बच्चियों से कहना चाहता हूं, कान खोल के सुनो और इस व्यक्ति की हकीकत देखो जो कहता है हिजाब। हिजाब होना बहुत अच्छा है, मगर हिंदू धर्म में महिलाओं को समानता नहीं है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जितने भी धर्म और मजहब हैं अंजना जी, ये भगवान सबको कुछ ना कुछ इंट्यूशन देते हैं, भगवान की कृपा होती है। ये पुरुष पर ही काहे होती भाई, महिला पे काहे नहीं होती? सिर्फ भारत की संस्कृति ऐसी जहां वेदों में 22 ऋचिकाएं हैं, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, संध्या, वेदातिथि। बताइए, अब मैं बताना चाहता हूं, हकीकत में यह एक स्ट्रक्चर्ड वामपंथी षड्यंत्र है। इसीलिए पितृसत्तात्मक, इसने स्मैश पैट्रियार्की बोला ना, इसमें कभी भी उर्दू। अब बताइए, जितने भी ये जो महिला संगठन है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज तक किसी ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में महिला को भी जाने का अधिकार होना चाहिए? नहीं। अरे वहां कैसे बोल सकते हैं साहब? पितृसत्तात्मक पे अटैक करना। और फैक्ट क्या है? मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण बताइए, हिंदू धर्म कितना उदार था कि अगर कहीं धर्म ग्रंथों के ऊपर डिस्कशन का मौका दिया है तो सिर्फ हमारे यहां शास्त्रार्थ। और भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध साक्षात आचार्य मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच में, उसका जज कौन था? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चैलेंज करता हूं, बताओ दुनिया का कोई, राहुल गांधी जी या इनके जो समर्थक बैठे हो, किसी का औकात हो तो बताए कि इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में पहली बात डिस्कशन का अधिकार हो। नो डिस्कशन, तकरीर और सरमन सुनो। अगर सवाल किया तो एक कहता नरक में जाओगे, दूसरा कहता सरपंच से जुदा हो जाएगा। यहां 2 बड़े बड़े आचार्य भारतीय इतिहास के सबसे बड़े डिस्कस कर रहे हैं और जज है महिला, मगर उसके बाद इन लोगों को उसमें पितृसत्ता नजर आती। तो अब मैं बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कोट करके, अंजना जी मैं कहूंगा लाखों दर्शक सुने, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, I do not regard Manusmriti as evil. It contains much that is admirable, but in its present form, undoubtedly certain things which looks bad appears to be interpolation. ये किसने बोला? महात्मा गांधी 4 मई 1928, जो उन्होंने पीडी पिल्लई को लेटर लिखा है, and the source is collected works of महात्मा गांधी, वॉल्यूम 36, लेटर नंबर 348। और भाई अभी कान खोल के सुनो मेरे भाई, there is no doubt that the Manu and Yajnavalkya were the great souls and we must read what they have written with respect and think about it. ये किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सेकंड सीरीज, वॉल्यूम 28, पेज नंबर 66 से 70, रिटन ऑन 1st of May 1955। और कान खोल के छोड़ो मेरे भाई, Manu and Yajnavalkya were the great men in our history and they have shaped India's destiny that admire among the heroes of our history। किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू। 5 मई 1955, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वॉल्यूम 28। आप बताओ मेरे भाई, लोकसभा में बोला है। ए भाई, गांधी सही कि नेहरू सही कि ये राहुल गांधी सही? और अभी अंजना जी और रुकिए, अभी दिखाता हूं इनको। ये जरा सुधांशु जी इस पे जूम करे। हाँ, जल्दी से एक सवाल है। हाँ, ये जूम करे। ये मनुस्मृति पब्लिश की गई है 9 टीकाओं के साथ भारतीय विद्या भवन के द्वारा। इसमें क्या लिखा है? 1973, पब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 73 में किसकी सरकार थी भाई? इंदिरा गांधी की सरकार। ये आदमी अपने पिता को गलत साबित करने में, दादी को गलत साबित करने में, नेहरू को गलत साबित करने में, गांधी को गलत साबित करने में लगा है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर ये कहना चाहते हैं आज के समय में, और मैं फिर कोट करता हूं, अब मैं कोट कर रहा हूं उस पे जिसपे कि बड़े बड़े लोगों की हैसियत नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूं, देयर आर 2 स्मृतिकार
whom I have mentioned, Yagyavalt and Manu, who rank highest, और इन्होंने महिलाओं के लिए कहा, अभी सुनिए अंजना जी पूरी बात। उन्होंने कहा है कि अगर महिलाओं को कम से कम 1/4 संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, मगर अफसोस ये सरकार नहीं दे रही है। अब सुनिए ये किसने बोला? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, 24 फरवरी 1949 पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में। बोल मेरे भाई, अब मैं बताता हूं, जिस आधार पे ये समाज में लड़ाई लगवाने चाहते हैं ना, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की किताबें नहीं पढ़ी हैं। ये लोग समाज के अंदर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जो 2021 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बना था, इसीलिए उसके बाद जब इन्होंने कास्ट पे लड़ाने का विषय शुरू किया, हेनरी लूसी फाउंडेशन, मार्च 2021, फिर उसके बाद तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। अब बताइए, अब महिलाओं की बात आई है। अगर 4 करोड़ आवास मिले हैं प्रधानमंत्री जी के कालखंड में, तो 3 करोड़ गरीब महिलाएं उसमें खुद मालिक बन के बैठी हैं। जो 55 करोड़ जनधन अकाउंट में 60% महिलाएं उसमें हैं। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी के अलावा सर्वाधिक महिलाएं अगर भारत की कैबिनेट में कभी हैं, मंत्रिमंडल में, तो इनके जमाने में है। अगर एयरफोर्स और डिफेंस सर्विसेज में परमानेंट कमीशन मिला है, तो हमारे जमाने में मिला है, तो मेरे भाई तब से लेके आज तक जवाब दे दे। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, राहुल गांधी आओ और कहो गांधी गलत थे, नेहरू गलत थे, अंबेडकर गलत थे, मेरी दादी गलत थी, सब झूठ बोल रहे थे। मैं एक आविर्भाव हुआ हूं। ठीक है सुधांशु जी, एक छोटा सा सवाल व्यक्ति हूं जो पैदा हुआ हूं। आज मैं भी स्टूडियो में नहीं हूं। अंजना जी, इतनी देर तक सुधांशु जी